अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। लास्ट जो है हम डिस्कस कर चुके थे कि दैट इज एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। एक्सप्रेशंस देखेंगे आपके पास जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू आपके पास आ रहे हैं एक्स माइनस 9y, ये एक एक्सप्रेशन है। इवन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1/3, ये भी एक एक्सप्रेशन है। और इवन आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी 7 भी हमारे पास क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ठीक है जी। और जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो इक्वेशंस में बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है कि जहाँ पे इक्वलिटी का साइन यूज़ होगा दैट विल बी एन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, ये भी एक आपके पास एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। अब इसमें आपके पास जो स्लाइटली जो आपके पास वो डिफरेंस होता है कि इन इक्वेशंस वो आपसे पूछेगा, इन एक्सप्रेशंस वो क्वेश्चन कहेगा यू हैव टू सिंपलीफाई और यू हैव टू एक्सपेंड। और जब इक्वेशंस की बात होती है तो इक्वेशंस में वो कहेगा कि आपके पास यू हैव टू सॉल्व और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास जो बात हम इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, अब हम जो टॉपिक हमारा है ये दिस इज़ फॉर द इक्वेशंस। और इक्वेशंस के कंसर्न जब हम बात कर रहे हैं तो वन इज़ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस में आपके पास क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 होगी, दिस इज़ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन डेफिनेशन है। मैथमेटिकल डेफिनेशन का मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन दैट इज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की पावर जो है वो 1 है, तो दिस इज़ नोन एज द लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। और फिर हमारे पास जो इक्वेशंस आपके पास आ रही है हमने दी हुई है यहाँ पे कि 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, इसको हमने सॉल्व आउट किया है। और उसके बाद आपके पास इसका एक आंसर निकला है, क्योंकि ये देखिए लीनियर इक्वेशन है तो इसका डिग्री 1 है, तो इसका आपका जो आंसर होगा वो भी एक ही होगा। ठीक जी। और नेक्स्ट आप आ जाए यहाँ पे कि हमारे पास बेसिक दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फिर वही बात कि अगर मैथमेटिकली अगर इसको देखेंगे कि हैविंग डिग्री 2, ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो डिग्री है वो आपके पास मैक्सिमम क्या आ रही है जी, 2 आ रही है आपके पास। तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट टॉप है वो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसको आपने सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास जो है वो मेथड्स क्या होंगे, उसमें आपने ध्यान में रखना है कि दिस वन इज बाई फैक्टराइजेशन। वो पूछ सकता है कि आपने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन में जो कॉन्सेप्ट आपके पास है टेकिंग कॉमन, और दूसरा फार्मूला ये हम ऑलरेडी एक्सप्रेस उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये फार्मूला लगा सकते हैं या मिड टर्म ब्रेकअप भी आपका इस्तेमाल हो सकता है। सो इसमें आपके पास फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। नाउ फॉर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारे पास क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्वेयर रूट होल डिवाइडेड बाई 2। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं कि होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। तो इसलिए जो पास बच्चे जो है नहीं इसको फुल लाइन नहीं यूज़ करते। अब इसमें ए बी सी क्या है, ए बी सी को आपने यहाँ से देखना है। ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक जी। नेक्स्ट वन इज़ द कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड। आपके पास ये कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड जो है वो यूज़ हो सकता है कि वो कह सकता है कि आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से सॉल्व करें। तो कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम क्या करते हैं, यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 और उसका स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। ये कुछ टिपिकल पर्टिकुलर कोई क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, देन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपके पास है जी साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जो इस टॉपिक में हमारे पास आएंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में साइमल्टेनियस इक्वेशन से जाने से पहले आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा कि हमारे पास
जब भी कोई क्वेश्चन होगी तो वहाँ पे वो पूछ सकता है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और उसका हम फॉर्मेशन बनाते हैं। फॉर्मेशन इस तरह बनेगी कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड में हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके रिलेटेड हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम इक्वेशन जो आपके पास स्टोरी सम है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे जो आपके पास मेथड्स दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास जब हम बात कर रहे थे साइमल्टेनियस इक्वेशंस की, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हमारे पास इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं लाइक दिस वन, कि आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 17। और इसमें हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि मेथड्स फॉर सॉल्यूशंस के। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है तो उसके हमारे पास नॉर्मली दो मेथड्स हम यूज़ करते हैं। वन इज़ एलिमिनेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, ये दो मेथड आपके पास हैं कि इनको हम यूज़ करेंगे। और जब कोई क्वेश्चन हो आपके पास कि इसको यू हैव टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस, अगर उसने बाउंड किया हुआ है तो आप उस मेथड को इस्तेमाल करेंगे, वरना आप कोई भी मेथड यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।